तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे विंडोज डॉट ओल्ड यानी कि मैंने इस विंडोज को अपडेट किया है विंडोज 11 में। तो ये पहले विंडोज 10 में था। मैं एक बार दिस पीसी को राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो कंप्यूटर है वो MBR में है, लेकिन मैंने इस कंप्यूटर को विंडोज 11 में अपडेट किया है। और यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो एक फोटो था, जैसे मेरा विंडोज 10 में भी था। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ, तो विंडोज 10 में भी था, लेकिन उसको मैंने अपडेट किया है। लेकिन यहाँ पे कोई डेटा यहाँ पे इरेज नहीं हुआ है। विदाउट डिलीटिंग और विदाउट फॉर्मेटिंग एनी डेटा आप विंडोज 11 में अपडेट कर सकते हो विंडोज 10 से। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन रहना चाहिए कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें 64 बिट विंडोज 10 लगा हुआ होना चाहिए, तभी जाके आप अपडेट कर पाओगे, नहीं तो आपको क्लीन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वीडियो को विदाउट एनी स्किप पूरा एंड तक देख लेना। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको विंडोज 10 डाउनलोड लिख के सर्च कर देना है। फिर पहले आपको विंडोज 10 ये जो ऑफिशियल साइट है इस साइट को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ से हम लोग को ये विंडोज 10 मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड टूल इसके ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों इसी पेज के ऊपर आपको यहाँ पे विंडोज का ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे विंडोज 11 को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम ऐसे मीडिया क्रिएशन ये जो टूल है इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर आप दिस पीसी को ओपन कर लीजिए और डाउनलोड फोल्डर में चले जाए। यहाँ पे आपको दो टूल दिख जाएगा। पहले विंडोज 10 का जो ये टूल है इसके ऊपर डबल टैप करेंगे। फिर यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आपके पीसी के हिसाब से एक विंडोज 10 का ISO फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर इस वाले ऑप्शन पे आपको क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया टूल इसको सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक रिकमेंडेड आ गया है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में विंडोज 10 यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ISO इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ड्राइव में ये डाउनलोड होगा, कहाँ पे डाउनलोड होगा। तो मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसका जो नाम है यहाँ पे विंडोज 10 रख देता हूँ ताकि समझने में आसान होगा। फिर यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको इंतजार करना है जब तक डाउनलोड कंप्लीट होता है। इसके बाद डाउनलोड वेरीफाई होगा, आपको यहाँ पे भी इंतजार करना है। जैसे कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये दिखाएगा, तो फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको विंडोज 11 को भी ऐसे करके डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ये दोनों ISO फाइल डाउनलोड होना कंप्लीट हो जाएगा, आप कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप WinRAR इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे डाउनलोड में चले जाओ। फिर यहाँ से आप 64 बिट वाला डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड जैसे कंप्लीट हो जाएगा ब्राउजर को क्लोज कर दीजिए। फिर आप दिस पीसी में जाए और यहाँ पे कोई एक ड्राइव में जहाँ पे मिनिमम आपका 20 GB जगह है उस ड्राइव को ओपन कर लो। फिर यहाँ पे आपको दो फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। उस ड्राइव में Win 10 और Win 11 ऐसे करके दो फोल्डर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे विंडोज 10 इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट फाइल इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको उस ड्राइव को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने ये सब फोल्डर बनाया है। जैसे कि विंडोज 10 है तो मैं Win 10 इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके पे प्रेस करूंगा। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा और उसके साथ साथ विंडोज 11 के ऊपर भी राइट क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स इसके ऊपर क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे फिर से उस ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पे Win 11 को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे दोनों एक साथ एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको इंतजार करना है। अब दोस्तों जैसे ही सब कुछ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आप ये दोनों ISO फाइल को डिलीट कर सकते हो। मैं ये डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि कंप्यूटर से थोड़ा जगह खाली होगा तो इंस्टॉल होने में बहुत कम समय लगेगा। तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ पे विंडोज 10 और 11 इसको दो जगह पे ओपन करेंगे। पहले विंडोज 10 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओपन न्यू विंडो करेंगे। देखिए यहाँ पे विंडोज 11 का फाइल है और यहाँ पे विंडोज 10 का फाइल है। तो विंडोज 11 का सोर्सेज फोल्डर में चले जाएंगे। install.esd इस फाइल को ढूंढना है। इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको कॉपी पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको विंडोज 10 वाली फोल्डर में आना है, सोर्सेज फाइल में जाना है और यहाँ पे भी आपको ढूंढना है install.esd। यहाँ पे मिल गया विंडोज 10 का फोल्डर में। अभी सिंपली आपको इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पे डिलीट हो गया और इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है जो विंडोज 11 से कॉपी किया था। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना है। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आप विंडोज 11 के फोल्डर को क्लोज कर दो और यहाँ पे जो विंडोज 10 का जो फोल्डर है इसको बैक में आ जाइए। फिर यहाँ पे ये जो सेटअप फाइल है इसके ऊपर आपको डबल टैप करना है। फिर यहाँ पे यस कर देना है। फिर यहाँ पे आपको चेंज हाउ टू सेटअप इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको नॉट राइट नाउ इसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको विंडोज 10 सेटअप दिख रहा है, लेकिन जब इंस्टॉल होगा वह विंडोज 11 इंस्टॉल होगा, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है।
फिर यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, इंस्टॉल विंडोज 11 प्रो, लेकिन ऊपर में विंडोज 10 दिखा रहा है, देखा कमाल। और यहाँ पे कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स, इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे जो डेटा है सब कुछ रह जाएगा। फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे 0 से लेकर के 100% तक जब तक कंप्लीट नहीं होता है आपको इंतजार करना है। अभी आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा और बाकी का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, आपको डरना नहीं है। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे फोटो था, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ड्राइव में हम लोग विंडोज 10 और 11 का फाइल को रखा था, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि इसको रखा गया है, ये है। तो ऐसे करके आप जो है अपना कंप्यूटर को विंडोज 11 में ऑफिशियली अपडेट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी हेल्प मिला है, थोड़ा सा भी मदद मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाला आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजिकल वीडियोस और ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस मैं अपना चैनल में अपलोड करता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका भी मन में कोई सवाल है या सुझाव है तो देर किस बात का, नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।